हेलो एवरीवन। मोर एजुकेशन क्लासेस में आपके लिए स्पेशल डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम आने वाला है, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आई है, टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्जाम लिया है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का, जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उस पेपर को हम सोल्व करेंगे। एग्जाम डेट ये थी और ये हमारा शिफ्ट 2 था फीमेल के लिए। हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको हम स्टार भी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल सेक्शन होता है, 20 करके क्वेश्चन आते हैं 5 सेक्शंस में। तो पार्ट 2 में आएंगे हमारे पास। पार्ट 2 होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारा मैथ से रिलेटेड है। अगर पार्ट 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो पार्ट 2 में आएंगे 5 सेक्शंस, 20 करके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम उन 5 सेक्शंस को डेली एक सेक्शन करेंगे, मतलब डेली 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे। तो डेली आपको चैनल पर 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो मिलेगी। तो उन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को सीखिए। क्योंकि क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, लेकिन टाइमली और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्यूरेटली। जब हम टाइमली और एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख जाते हैं तो हम कहीं भी सिलेक्शन ले सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 189 इज इक्वल टू 0। एक इस इक्वेशन को सोल्व करना है बीइंग गिवन दैट वन ऑफ द रूट्स एक्सीड अनदर बाय 4। एक रूट दूसरे रूट से कितना ज्यादा है? 2। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 189 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन में देखो, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। दो दो करके रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, उसके साथ एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सम क्या है? सम है 13। देख लीजिए, इसी से ही पता चल जाएगा सम 13 है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 13 नहीं आ रहा सम, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा, फोर्थ में भी नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन होगा। ठीक, ये था सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। अब है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं। फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? 189, लेकिन माइनस के साइन के साथ प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -189। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते थे, सम कितना आया? पॉजिटिव। प्रोडक्ट कितना आया? नेगेटिव। रूट से देखेंगे, सम पॉजिटिव नहीं आएगा, सम पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आएगा। सम नेगेटिव आएगा तो ये भी कैंसिल आउट। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर इज अनदर रैशनल नंबर इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच और रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी? ऐसी एक ही प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी थ्योरम हमें क्या बोलती है
कि दो रैशनल नंबर्स के बीच एक रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ध्यान रखना है कौन सी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब आज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स में। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 3, इनको ऐसे कैसे ही मैट्रिक्स में लिख देते हैं, 1 0 0 0 1 0 1 1 0। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब ए मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज एल डी लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका तो ये 0 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ के साथ ऑप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट नहीं होगा तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। फिर सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड को जब हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आता है, 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ये एल आई है, तो सेकंड एल आई है। सेकंड एल आई है तो सी और डी ऑप्शन में, बी और डी ऑप्शन में कौन सा बचा, ऑप्शन बी। क्योंकि सेकंड एल आई है तो थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करके फिर वापस ऑप्शन चेक करने के लिए जाओगे तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका हम यही रखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ के साथ ऑप्शंस को पढ़ेंगे। देखेंगे ऑप्शन से क्या आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ यूज किया फर्स्ट ये जो दिया हुआ था इसको सोल्व करके देखा, ये एल आई नहीं है। अगर ये एल आई नहीं है तो ऑप्शन ए और सी में था, तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए और सी कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन बी और डी बचा। फिर हमने सेकंड चेक किया, सेकंड हमारा एल आई आ गया, तो एक ही ऑप्शन में था सेकंड एल आई, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 143 and 481 is 143m plus 481n। ठीक है, देन m और n का वैल्यू बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 143 के फैक्टर्स करेंगे कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई 13, और 481 के जब हम फैक्टर्स करेंगे कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 13। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 13 आ गया। क्वेश्चन में कितना गिवन है, 143m प्लस 481n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 13। तो 13 यहां से अगर हम कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 11m प्लस 17n इज इक्वल टू 13। इसका मतलब 11m प्लस 17n का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। अब चले जाओ ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, यहाँ 9 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे तो 99 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 51। 99 और 51 में 1 तो डिफरेंस नहीं आएगा, तो 1 ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, 8 रखेंगे 88 और 3 रखेंगे 51, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड सी रख लेते हैं, 1 माइनस 1 1 10 और 3 रखेंगे 51, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जब हम रखेंगे कितना आएगा, नेक्स्ट रखो डी, डी रखेंगे तो तब भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है। दोबारा चेक करते हैं एक बार, 13 जो यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया, 13 मल्टीप्लाई 37, 37। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे इसको,
इसको चेंज कर देते हैं। 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 11m प्लस 37n इज इक्वल टू 13। तो 11m प्लस 37n इज इक्वल टू 1। तो m और n का वैल्यू हमें बताना है। a पुट करेंगे -9 और 3, तो -99 प्लस 3 पुट करेंगे तो 37 की और 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 1101। कितना डिफरेंस आ गया भाई बताओ, कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पर? +2 का, लेकिन कितना आना चाहिए? +1 का। कितना आना चाहिए? यहाँ पर 1211112, कितना डिफरेंस आना चाहिए? 1 का, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 12 का। सेकेंड रखेंगे तब भी नहीं हुआ, थर्ड रख लेते हैं तो -1110 और 111, कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में? 1 का। तो यहाँ से हमें ऑप्शन से ही चेक करना है क्या होगा, ठीक है। अब ऑप्शन से हमें पता चला कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ से हम ऑप्शन सी को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ तक सोल्व किया, और एम और एन का वैल्यू बताना है। एम और एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि ऑप्शन में ही दी बना है एम और एन का वैल्यू, वो वापस से सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी में सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय व्हाट नंबर दिस बी डिवाइडेड दैट द क्वोशंट इज इक्वल टू, क्वोशंट ये आना चाहिए भाई। इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये आ जाए हमारे पास क्वोशंट? तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर क्रॉस शिफ्ट कर दें। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर -6 डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -6। इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर -5। अब किसी में पावर 5 है? नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन के ऑप्शंस चारों गलत हैं। आंसर आएगा हमारे पास, इसको वापस से पॉजिटिव करोगे तो 3/2 का पावर 5। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन गलत आ जाता है, मतलब क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होते, तो पेपर में क्या करना चाहिए? पेपर में हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है तभी हमें ग्रेस मार्क्स मिलता है, या क्वेश्चन रिमूव करेंगे वो बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमें रैंक बताना है। वेयर a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी के बराबर है और सी के बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं 1a a², 1 बी की जगह पर वापस ए लिख दे, a² 1 c स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑपरेशन लगा देंगे c1 में से c1 माइनस c2, 0 0 0 1a² और 1 c स्क्वायर। अब a नॉट इक्वल टू c है, दिस मीन्स ये दोनों लाइन इक्वल नहीं है, तो रैंक कितना आ जाएगा? रैंक आ जाएगा हमारे पास, रैंक ऐसे रो से डिनोट करते हैं, रैंक कितना आ जाएगा? 2। कितना रैंक आ जाएगा? 2। तो कहाँ है? ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इक्वल टू, सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा k का किस वैल्यू के लिए? तो हम इसको
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पर आ गया 1 1 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 के 1 4 के। ठीक है, अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, हमें सबको पता है। तो डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करो, डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 ब्रैकेट 2k माइनस 12, 2k माइनस 12 माइनस 1 ब्रैकेट k माइनस 3, k माइनस 3 प्लस 1 ब्रैकेट 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया 2k माइनस 12 माइनस k प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2k माइनस k कितना आ गया k, यहाँ पर 5 है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। देखो कौन से ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। द इक्वेशंस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हैव टू कॉमन रूट्स फाइंड देम। अब इन क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास इनको सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे। तो दो ये इक्वेशंस लिखा हमने 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन इधर लिख लेते हैं 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से चेक करेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। -1 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 9। तो 6 और 5 11, ये 11 कितना आ गया 0, मतलब -1 सेटिस्फाई कर गया इसको। तो भाई अब इसमें देख लेते हैं, इसमें -1 पुट करोगे तो -3, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, ये माइनस का 5, 18 माइनस 18 ये भी 0 होगा, मतलब -1 सेटिस्फाई कर गया। तो -1 तो कॉमन रूट है। अब ए के अंदर तो है -1, बी के अंदर नहीं है तो ये तो कैंसिल आउट, सी के अंदर भी नहीं है ये भी कैंसिल आउट। अब ए और डी में से चेक करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे -3 को चेक कर लेते हैं। अगर -3 सेटिस्फाई कर गया तो ए राइट आंसर हो जाएगा, अगर -3 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ -3 पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27 प्लस 5 ब्रैकेट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 9 -6 इंटू -3 -9 -54 प्लस 45 प्लस 18 -9। तो ये तो इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं 3 ब्रैकेट -27 प्लस 7 ब्रैकेट 9 -11 ब्रैकेट -3 -15। तो -81 प्लस 63 प्लस 33 -15, ये भी कितना आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या कर गया सेटिस्फाई। अगर ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर गया तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही सोल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लग जाए तो हमारे पूरे के पूरे सेक्शन का टाइम खत्म हो जाएगा और ये एक ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो इसलिए हमें ऑप्शन से अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के पावर 7 प्लस n टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2n क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस n बाई 105 इज इक्वल टू, ये बताना है क्या होगा, ओड इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा या फिर रैशनल नंबर होगा। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, तो पॉजिटिव इंटीजर n की जगह 1 लेते हैं, 1 पुट करो इधर पूरे में, 1 प्लस 1 बाई 5
प्लस 2/3 माइनस 1/105। एलसीएम ले लेते हैं भाई 105। यहाँ कितना आ जाएगा 105 प्लस 21 प्लस 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 3 9 35 35 और 2 की 70 माइनस 1 कितना आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 4 नहीं 5 ही आएगा 195। थर्टी नाइन बाई 21 इसको लिख सकते हैं 13/7। ये क्या है इंटीजर नहीं है, नेगेटिव रियल नंबर भी नहीं है, ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही सोल्व करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, लिखा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं, से n इज इक्वल टू 1 ले लिया और पुट कर दिया, हमें चेक कर लिया क्या आएगा। द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड देयर सम ऑफ 360 आर। नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने कितने होंगे और उनका सम बताना है क्या होगा फैक्टर्स का। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, देखो 360 है, 10 से डिवाइड कर दें 36 आ जाएगा, 36 9 4 36। तो 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये देख लेते हैं प्राइम नंबर्स का पावर कितना है 3, 3 में एक ऐड कर दो। दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3, उसका पावर कितना है 2, 2 में भी एक ऐड कर दो। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, उसका पावर कितना है 1, 1 में भी एक ऐड कर दो। अब उनका क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 24। नंबर ऑफ फैक्टर्स 24। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, तो ऑप्शन बी और सी बचा। अब सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डिविजर्स। देखो 2 का पावर कहां तक है 3 तक, तो पहले 2 का पावर 0 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 तक। फिर उनकी मल्टीप्लाई करनी है वैसे ही 3 के लिए, 3 का पावर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। ऐसे ही 5 का, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, सबकी मल्टीप्लाई। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 मल्टीप्लाई, 1 और 3 4, 4 और 9 13 मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा 1 और 5 6। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 1170। 1170 कहाँ पर है, 1170 है हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस मेथड को लिख लेना अगर आपने नहीं समझ में आया तो। ऐसे देखो डी ट्रिपल एस बी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, उसके अंदर क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जरूर मिलेगी। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का मेथड मैंने बता दिया, सम ऑफ ऑल डिविजर्स निकालने का मेथड मैंने बता दिया कैसे निकालना, उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर आगे क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हम इजीली टाइम से पहले उसको कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेट। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स
ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है। देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो रूट्स कितने होंगे? 3, अल्फा बीटा और गामा। निकालना क्या है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब हमें निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसको ब्रैकेट क्लोज करके प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये भी सेम ही है, एक ये वैल्यू हमें निकालना है और ये वैल्यू हमें निकालना है। अब क्यूबिक इक्वेशन में अगर 3 रूट हैं तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखी जाती है। तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना मिला? 6। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू कितना मिला? ये देखो ये 11। और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना मिला? 6। वैल्यू पुट कर दो, वहां वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 6 ब्रैकेट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू ये 3 इंटू 11 33 प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा गामा तो 3 इंटू 6 18, कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। 36 कहाँ पर है? ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A quadratic polynomial in x leaves remainder 4 4 0 respectively when divided by x minus 1 x minus 2 और x minus 3। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो इन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 4 4 0। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पोलिनोमियल में कितना बचना चाहिए? 4। कितना? 4। x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 5 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 1 नहीं बचा, यहाँ पे भी नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है? यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 बच रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 4। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, ये भी नहीं। यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 प्लस 6 कितना आ गया? 4। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। एक ही वैल्यू से हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। रिमाइंडर कितना? 4। किससे डिवाइड करने पर? x माइनस 1 से। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो, जिस पोलिनोमियल में 4 आ जाए वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ a इज ए होल नंबर, p इज ए प्राइम नंबर, देन अकॉर्डिंग टू द फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या बोलती? फर्मेट थ्योरम में लिखा हुआ है कि अगर p प्राइम है और हमारे पास p डज नॉट डिवाइड a, अगर p a को डिवाइड नहीं करता है तो a का पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। ठीक है भाई, यहां तक आया सभी को समझो। अब इसके बाद देखो, यहाँ तो a नहीं है, 2 दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां ले लेते हैं a की जगह पर 2।
एक ही जगह पर 2 लेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड p, सॉरी 1 मोड p, 2 नहीं 1 आएगा भाई। अब क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर p डिवाइडेड बाई 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर p कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड p, और इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर p माइनस 2 इज डिविजिबल बाई p। तो ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है सर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। या तो ऐसे करो, नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें याद नहीं है तो यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, प्राइम नंबर पुट करना है तो 3 रख के देख लें, 2 के अलावा 3 प्राइम नंबर है, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 माइनस 2 कितना, 6। क्या डिविजिबल है 3 से, हाँ डिविजिबल है, ठीक है। नॉट डिविजिबल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो 3 पुट करोगे तो 2 का पावर 3 कितना, 8, 8 माइनस में 1 गया 7, क्या 7 3 से डिविजिबल है, नहीं। यहाँ देखो 2 का पावर 2, 3 माइनस 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। अगर हम p का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ऑप्शंस में से पुट करके देखते हैं तो ए बी सी तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए, डायरेक्ट ऑप्शन डी बचेगा, अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम याद नहीं है। अगर याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और b है 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो a का वैल्यू क्या होगा, 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करें, रेशनलाइज करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 8, 3 प्लस 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो सिमिलरली b का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करेंगे 9 प्लस 8 प्लस 12 अंडर रूट 2 प्लस 9 प्लस 8 माइनस 12 अंडर रूट 2, कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 34। कहां पर है, सी के अंदर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, if the set of all triplets x1 x2 x3 of real numbers are form a vector space v3, vector space form करता है, then a subspace denoted by the vertical line y is equal to x होना चाहिए, can be obtained by a linear combination, मतलब x y z ऐसा लिखा हुआ है तो x इज इक्वल टू y होगा तो ये x x z ऐसे होना चाहिए। कितना ऑर्डर, कितना आना चाहिए, डायमेंशन 2। अब यहां देखो सेम है और यहाँ पर सेम है, थर्ड एलिमेंट अलग है, इसका डायमेंशन 2 है, तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल इजी है देखने में। अब यहाँ देखो ये सेम नहीं है, कैंसिल आउट, ये सेम नहीं है, कैंसिल आउट, ये सेम है लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। इसके अंदर इतना कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। देखो द फाई इज ए यूलर टोसेंट फंक्शन, देन इसका वैल्यू हमें बताना है। यूलर टोसेंट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, देखो यूलर टोसेंट फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है ऐसे, फाई एम एन फाई एम इंटू फाई। अगर हमें वैल्यू निकालना है ऐसे फाई 92 को, तो 92 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो कितना आ गया, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 23। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2, कौन कौन सा, 2 और 23। तो अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है 92 का तो हम क्या करेंगे, 92 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई P1 पहला प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई सेकेंड प्राइम नंबर 23। अगर और प्राइम नंबर्स हैं तो ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो 92 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 22/23। यहां से कितना आ जाएगा 11 और यहां से 4, ये आ गया हमारे पास 44। 44 कहाँ है 44 ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर से बता देते हैं, देखो फैक्टर्स किए, ये फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स लिखे ऐसे, तो इसका वैल्यू निकला है, ये सेम लिखा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई फर्स्ट प्राइम फैक्टर, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई सेकेंड प्राइम फैक्टर, 3 प्राइम फैक्टर होता है ऐसे ही कंटिन्यू, 1 माइनस 1 बाई थर्ड प्राइम फैक्टर, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 39312 can be resolved into two factors which are prime to the each other। तो 39312 के फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद फिर से 2 से, मतलब 2 से 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई, फिर 3 से डिवाइड हो गया, 3 से 3 से 3 से 3 से 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, 7 मल्टीप्लाई 30 फैक्टर्स हो गए। अब हमें ये बताना है कि हमें इनको दो फैक्टर्स में लिखना है विच आर प्राइम टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 और 4, टोटल 4 प्राइम्स। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर जितने प्राइम नंबर है उसमें से एक माइनस करें, कितने प्राइम नंबर्स हैं डिफरेंट 4, तो 2 का पावर 4 माइनस 1 3 8, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर। करना कैसे है फिर से दोबारा बता देते, पहले फैक्टर्स किए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर हमें ये बताना कि ऐसे दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है जो एक दूसरे के साथ कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसा 2 का पावर n माइनस 1, उसका मतलब n का वैल्यू नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, डिफरेंट प्राइम नंबर्स जो फैक्टराइजेशन के अंदर है, कौन कौन से 2 3 4 7 और 13, कितने हैं 4, तो 2 का पावर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से बताना कौन सा फॉल्स है। अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, गलत, अंडर रूट 2 रैशनल नंबर होता है, तो यही फॉल्स है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास राइट आंसर कौन सा हो गया ए। फिर भी पढ़ लेते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ये भी ट्रू है। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी ट्रू है। बिल्कुल इजी, फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो फ्री के मार्क्स देखे जाते हैं। ठीक है, अभी देखो, अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टू सोल्व x congruent to 3 mod 5, x congruent to 5 mod 7, देन द कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन बताना है क्या हो। तो भाई ट्रायल एंड एरर मेथड से हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाओ, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, 33, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 3, ट्रू होगा। 7 से डिवाइड करेंगे 33 को, कितना रिमाइंडर आएगा 5, ये भी ट्रू होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी देखो 31 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, कैंसिल आउट। 28 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 3, ये तो ट्रू हो गया। लेकिन 7 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 5 नहीं आया, तो ये भी इनकरेक्ट। 27 में जाएंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 2, रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारे पास 3, तो यहाँ सिर्फ एक ही नंबर में आ रहा है, वो कौन सा है 33, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेसिस फॉर द सब स्पेस, ये सब स्पेस बना हुआ है, इसका बेसिस बताना कौन सा होगा। ठीक है, देखो
क्या है, y प्लस टी इज इक्वल टू 0, वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू माइनस टी, और यहाँ x प्लस 2y प्लस टी इज इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू माइनस टी पुट करोगे तो x माइनस 2t प्लस टी इज इक्वल टू 0, x माइनस टी इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा t, तो स्पेस के अंदर क्या आ जाएगा, t माइनस टी 0 और t। देखो कहां पर ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट के अंदर देखो यहाँ कितना आना चाहिए 0, यहाँ कितना आना चाहिए 0, ये नहीं है, इनकरेक्ट। सेकंड में यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ t है तो माइनस टी, यहाँ माइनस 1, यहाँ 1, ये बिल्कुल ट्रू है। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे ही देख के बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने 20 क्वेश्चंस किए, जो फर्स्ट पार्ट में, जो पहला जो हमारा पेपर था डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का पार्ट 2 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें पार्ट 2 में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट सेक्शन हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर जाके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डाउट पोस्ट कीजिए, हम वहां पर आपको सोल्यूशन बताएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाके वहां से नोट्स और क्वेश्चंस ले सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर अब नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।